brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आदेश जी, क्या चर्चा है अंदर खाने ये जो रुखसतियां हो रही हैं कांग्रेस से, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में? जब संजय निरुपम और अशोक और गौरव वल्लभ जा रहे थे तो उसी वक्त पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की निरुपम ने महाराष्ट्र में, मुंबई में, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर हैं और इसमें 3 पावर सेंटर गांधी परिवार से हैं, एक संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं और एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। हम ललन टॉप के दर्शकों को ये बात पहले बता चुके हैं, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक नेता गए राहुल गांधी के पास कि कहा कि सर मुझे कहीं एडजस्ट कीजिए, कुछ जिम्मेदारी दीजिए। तो राहुल गांधी ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और कहा कि देखिए मैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आप जाइए खड़गे साहब से बात कीजिए। फिर खड़गे साहब के पास गए, अपॉइंटमेंट ली, संघर्ष किया, 1 हफ्ता लगा, कहा कि सर कुछ कीजिए मेरा। बोला यार तुम ऐसा करो, तुम वेणुगोपाल से जाके मिलो, वही सारा फैसला करते हैं और वही करेंगे। संगठन महासचिव सबसे पावरफुल नेता है आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में। फिर वो वेणुगोपाल के पास गए, संघर्ष करके 10 दिन का टाइम लगा अपॉइंटमेंट लेने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, मैं राहुल जी से बात करता हूँ। तो ये जो सर्कल घूम रहे हैं ना, राहुल गांधी से शुरू होकर खड़गे तक, फिर खड़गे साहब से लेके वेणुगोपाल तक, फिर वेणुगोपाल वापस राहुल गांधी के पास। अब देखिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं आते हैं। क्यों? दिल्ली में है, यात्रा खत्म हो गई है, फिर भी नहीं आते हैं। क्यों? कहते तो ये हैं कि मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब को फ्री हैंड मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने ऊपर कोई भार लेना नहीं चाहते, क्योंकि कल को मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कल अगर कम सीटें आएंगी तो इस बात का संदेश ना जाए कि भाई मैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट, आपने सारे फैसले किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भले ही खड़गे साहब हो, डिफेक्टो प्रेसिडेंट जो है वो राहुल गांधी ही हैं। वो सारे काम वेणुगोपाल से करवाते हैं और खड़गे साहब भी कई बार मजबूर नजर आते हैं वेणुगोपाल के सामने। फिर उधर एक ऐसी लॉबी है पार्टी के अंदर जो सोनिया गांधी की बहुत नजदीक रही है यूपीए के उन 10 सालों के दौरान, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक गहलोत हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो, ऐसे ऐसे जो पुराने नेता हैं, जो जिनको अहमद पटेल की टीम कहा जाता था। तो वो उस लॉबी को राहुल गांधी पसंद नहीं करते। और एक लॉबी अलग है जो प्रियंका गांधी के साथ है, भूपेश बघेल हैं, सचिन पायलट हैं, डीके शिव कुमार हैं, तो एक ऐसी फहरिस्त उनके साथ भी है। तो ये बात सही कही निरुपम ने कि 5 पावर सेंटर हैं, लेकिन इन पावर सेंटर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 पावर सेंटर हैं वो राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल है। वो है एक ही, दिखते 2 पावर सेंटर हैं। राहुल गांधी खुद पे कुछ नहीं लेते और सारे जो काम करवाने होते हैं वो वेणुगोपाल से करवाते हैं। तो 5 जो बताए गए हैं कि 5 पावर सेंटर हैं वो दिखते हैं। सोनिया गांधी का जो पावर सेंटर है उसको भी आप राहुल गांधी का पावर सेंटर मान लीजिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने किसी से भी मिलना छोड़ दिया है, वो किसी से मुलाकात नहीं करती। जो भी मैसेज आता है कहते हैं कि आप जाइए राहुल गांधी से बात कीजिए, और ये आज से नहीं है, काफी सालों से चल रहा है। तो प्रियंका गांधी का पावर सेंटर ऐसा है कि मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, और उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना पावरफुल पावर सेंटर है या नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो टिकट मांग रहे थे और वो प्रियंका गांधी के पास गए, तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए एक नोट लिखा और वो नोट था संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के नाम। तो आप इस पावर सेंटर की पावर का अंदाजा लगा लीजिए कि गांधी परिवार का सदस्य होने के बावजूद उन्हें संगठन महासचिव को नोट लिखना पड़ रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। अगर वो चाहती तो उठा के एक फोन करती, कहती वेणुगोपाल जी इसको जरा देख लीजिएगा। तो दिख रहे हैं पावर सेंटर, बट पावर सेंटर एक है, सोनिया गांधी, वेणुगोपाल, राहुल गांधी, इसको आप एक में काउंट कर लीजिए। बेसिकली ये राहुल गांधी के लिए काम करता है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और इन सब के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत है कम्युनिकेशन की। एक उदाहरण आपको और दे देता हूं। अलायंस कमेटी बनाई गई थी कि ये सारे अलायंस के साथ बात करेगी, जिसमें मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर थे। अब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के साथ बैठक चल रही है, उसमें कोई फैसला करना है किसी एक सीट के ऊपर, तो मुकुल वासनिक बाहर जाके फोन लगाते हैं किसी वेणुगोपाल को, वो फोन नहीं उठता। तो जब वो फोन नहीं उठेगा, ऊपर से क्लियरेंस नहीं होगी, या तो आप ये कहिए कि हमें इन सीटों पे ये फैसला करना है और आपको हम मैंडेट देते हैं, आप अपने आप करके आइएगा। आपने मैंडेट नहीं दिया अलायंस कमेटी को, अब वो आपको फोन कर रहे हैं तो आप फोन नहीं पिक करते, और आपका 5 घंटे बाद फोन आता है, तब तो मीटिंग खत्म हो जाती है। इस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए
भी एक बड़ी संख्या जो लोग गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं कम्युनिकेशन को मानता हूं। और पावर सेंटर 5 की बजाय को आप 3 में काउंट कर लीजिए। एक राहुल गांधी, उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं वेणुगोपाल और सोनिया गांधी को, एक खड़गे साहब का जिनकी नामात्र चल रही है, और तीसरा प्रियंका गांधी का, उनकी भी नामात्र चल रही है। राशिद किदवई साहब, कितने पावर सेंटर हैं इस कांग्रेस में? पावर नहीं है, पावर सेंटर खूब है। जी देखिए, अगर कोई आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है तो उसको बहुत सारे पावर सेंटर नजर आते हैं, और जब वो पार्टी में रहता है तो उसे सब कुछ अच्छा और केवल एक पावर सेंटर नजर आता है, और वो पावर सेंटर है राहुल गांधी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जो एक भेद, इंदिरा गांधी के समय भी बहुत से लोग इंदिरा गांधी के करीब थे। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उस समय बहुत बड़ा एक परिवार था, उनका सामाजिक बड़ा ग्रुप बड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने मित्र मंडली, अपने सहेलियों को, अपने साथियों को, अपने लोगों को कभी सक्रिय राजनीति में नहीं लाई, उनको दूर रखा, उनको सलाह का काम लेती थी। ये राजीव गांधी के समय से ये चलन शुरू हुआ कि उन्होंने तमाम लोगों को, मित्र मंडली को, या जो मतलब जिसे कहते हैं PLU फैक्टर, पीपल लाइक अस, उनको राजनीति में लाए। और आप देखें कि राजीव गांधी के साथ जितने लोग आए, और वो सारे बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो अरुण नेहरू, अरुण सिंह, अमिताभ बच्चन, बहुत से लोगों ने, और सबने उनका साथ छोड़ा। और वही बात जो है राहुल गांधी के साथ तकरीबन हो रही है। जो व्हाइट कॉलर होता है, व्हाइट कॉलर को एक अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी, एक प्राइड होता है, वो हमेशा अपनी नजरिए से राजनीति देखता है। और जो बात आप कर रहे हैं, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, चाहे वो जितिन हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन सब का ही होता है कि उन्हें अपनी प्रेस्टीज, अपना ऑनर, अपना कैरियर, वो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। जो व्हाइट कॉलर के लोग, जो ब्लू कॉलर के लोग आए, जो कार्यकर्ता के हैसियत से, जो समाज में वो साधारण लोग थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी या बहुत कम छोड़ी। सीके जाफर शरीफ को ले लीजिए, जो ये धवन, फोतेदार, विंस्टन जॉर्ज, तमाम लोग, ये भी बड़े उतार चढ़ाव से जुड़े, लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो एक तरीके से कांग्रेस में जो इंडक्शन के टाइम के ऊपर एक जो प्रथा थी, उस प्रथा को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, और उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आदेश ये होता है कि एक राजनीति में दो बड़े वो होते हैं, भय होना चाहिए, डर, और दूसरा आदर और सम्मान, मतलब फियर एंड रिस्पेक्ट। कांग्रेस में इस समय शीर्ष नेतृत्व को लेकर के उन दोनों का अभाव है। इसीलिए जाता हुआ आदमी जो है तमाम तल्ख बात कहता है, और लोग तालियां बजाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। देखिए, भाजपा में निस्तुला ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सी बातें उन्होंने अंडरलाइन करके भी बताई कि जो एक पूरा एक सेल बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। कांग्रेस के पास में भी जब सत्ता में थी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कांग्रेस ने हल्के हाथ से काम किया। उसका उदाहरण दूंगा, जब इमरजेंसी के समय बहुत से लोग संघ परिवार की पृष्ठभूमि से लोग विचलित हो गए थे, तो विचलित हो गए, जेल में रह के सख्तियां नहीं, और उसके बहुत बड़े बड़े लोग उसमें सारे थे। महारानी जो विजय राजे सिंधिया का नाम उस श्रेणी में दिया जाता है कि उन्होंने अघोषित अंडरटेकिंग दी थी कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएगी। वो समय सौरभ, एक पर्ची होती थी जो धवन दे देते थे, वो लोग ये कह देते थे कि हमें 20 सूत्री कार्यक्रमों में विश्वास है। वो मतलब ये होता था कि अब सब ठीक है, और उनको जेल से छुट्टी मिल जाती थी, पैरोल मिल जाते थे, माफी हो जाती थी एक तरीके की। तो कांग्रेस ने उस समय हल्के हाथ से काम किया, आज थोड़ा सख्ती से काम हो रहा है। और इसलिए आप देखेंगे पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, और उस लिस्ट में तमाम लोग जाने के लिए तैयार है। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि जिला स्तर के ऊपर बहुत से लोग जा रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, 50,000 राजनीतिक वर्कर जा चुके हैं इस समय। अगर 50,000 लोग जा चुके हैं, और हर व्यक्ति की 40, 50, 100 वोटर का भी अगर उसके पास ऊपर पकड़ थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नीचे से जमीन कैसे खिसक रही है।